तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 बोर्ड पेपर के लिए हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड पेपर में 100% डियर स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगर आप लोग 29 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं विज्ञान का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं लाया हूँ डियर स्टूडेंट, सारे क्या इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के लिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका पहला प्रश्न है, Zn प्लस CuSO4 इक्वल ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि डियर स्टूडेंट, इसमें आपको पूछा है कि जो अभिक्रिया है, ये जो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है, ये कौन सा अभिक्रिया है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है, Zn है और यहाँ पे CuSO4 है। तो यहाँ पर देखिए इक्वल करने के बाद ZnSO4, यानी कि देखिए जो आपका ये Zn है वो किसके साथ चला गया है, ये Zn आपको चला गया है SO4 के साथ। उसके बाद Cu क्या कर दिया, अलग हो गया है। यानी Zn SO4 के साथ हो गया है और Cu को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। यानी कि अलग जब कर देगा तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कौन सा अभिक्रिया बताएंगे, तो हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया डियर स्टूडेंट, विस्थापन अभिक्रिया। आपका खा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए आपका दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा, दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पे, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मैग्नीशियम का धातु का वायु में जलना कौन सा उदाहरण है, तो आप क्या बताएंगे डियर स्टूडेंट, आप बताएंगे रासायनिक परिवर्तन। कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। ये आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है और 2024 में भी यह प्रश्न आने का क्या 100% चांस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिएगा तीसरा प्रश्न है आपका, देखिएगा आपका तीसरा प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। यानी कि जो अम्लीय विलयन है आपका, जो आपका अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है डियर स्टूडेंट, 7 होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, 0 होता है। तो देखिए जो आपका अम्लीय विलयन होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है, यानी कि गा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिएगा, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है 5.2, 6.2, 7.2, 8.2। देखिए जो आपका अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है आपका 5.2 है। कितना है, 5.2। और यह प्रश्न आपको 2024 बोर्ड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डियर स्टूडेंट कई बार आपके बोर्ड पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है और आपके बोर्ड पेपर में पीएच मान से आपके बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, H2SO4 विलयन का पीएच मान है। यानी जो आपका ये H2SO4 यानी जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका पीएच मान होगा 0 होगा, 7 से कम होगा, 7 होगा, 7 से अधिक होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। जो देखिए जो आपका H2SO4 है, इसका जलीय विलयन यानी जो आपका विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो आप बताएंगे 7 से कम होगा। कितना होगा, 7 से कम होगा। यानी कि जो आपका ये H2SO4 है, ये आपका क्या है, ये आपका अम्लीय विलयन है, 7 से कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है, 7, 1, 14। शुद्ध जल का पीएच मान आपको मालूम है 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड पेपर के लिए, क्योंकि कई बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है 2024 बोर्ड पेपर में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। फटाफट आप लोग बताइए, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NaSCO3 Na2CO3 इंटू 10H2O CaOCl2 NaOH। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप क्या बताएंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि खास इज द राइट। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर 2024 के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा डियर स्टूडेंट आप लोग, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। तो बताइए, Cu, NaAlMg। Cu यानी कापर, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो फटाफट आप लोग आंसर करिए इसका, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ क्या रहती है, सामान्य ताप पर क्या क्रिया करती है। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप बताएंगे Na क्या है, सोडियम है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तांबे का अयस्क का उदाहरण है बॉक्साइट, कार्नेलाइट, मैलेकाइट,
सीडेराइट। तो देखिए जो आपका तांबे का अयस्क का उदाहरण है वो आपका मैलेकाइट है। क्या है? मैलेकाइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर 2024 के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, फटाफट बताइए इसका आंसर। पीतल है, उपधातु है, यौगिक है, मिश्र धातु है, विषमांगी मिश्रण है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जो पीतल है आपका, तो आप बताएंगे मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है CH4 C4H6 C3H8 C2H6। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? फटाफट आप लोग इसका आंसर करिए डियर स्टूडेंट। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप क्या बताएंगे? CH3। आप क्या बताएंगे? फटाफट इसका आंसर करिए डियर स्टूडेंट। आप क्या बता देंगे? CH3, उसके बाद H8। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। एथनॉल है, एसिटिक अम्ल है, मेथनॉल है, एथनोइक अम्ल है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग इसका आंसर करिए डियर फ्रेंड। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे डियर स्टूडेंट? आप बता देंगे एथनॉल है। क्या है? एथनॉल है, यानी कि का ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर 2024 के लिए। ध्यान रखिएगा, 29 फरवरी का आपका विज्ञान का पेपर है। 100% डियर स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में बनेंगे। चलिए प्रोपेनॉल है, इसमें कौन सा प्रोपेनॉल पूछा है? बताइए। C2H5OH, C3H5OH, C3H7OH, C3H6OH। फटाफट इसका आंसर करिए डियर स्टूडेंट। तो आप बताएंगे C3H7OH, यानी कि का ऑप्शन इज द राइट। चलिए 14वां प्रश्न है, एसिटिक अम्ल CH3COOH का IUPAC नाम है। एथनॉल है, एथनोइक अम्ल है, मेथनोइक अम्ल है, उसके बाद प्रोपेनोइक अम्ल है। तो बताइए फटाफट आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछा है, फटाफट आप लोग इसका आंसर करिए। तो आप बताएंगे एथनोइक अम्ल। क्या है? एथनोइक अम्ल हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा का ऑप्शन इज द राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार करके जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर 2024 के लिए। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप लोग देखिएगा, 15वां प्रश्न है आपका, एसीटोन का IUPAC नाम है। क्या पूछा है? एसीटोन का IUPAC नाम पूछा है। तो बताइए, ब्यूटेनॉन हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। एसीटोन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गा ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना है, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, भौतिक परिवर्तन, उष्मा शोषी अपक्रिया, उष्मा क्षेपी अपक्रिया। तो आप क्या बताएंगे? जो मोमबत्ती का जलना है, एक कौन सा उदाहरण है? उष्मा क्षेपी अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया है डियर स्टूडेंट? उष्मा क्षेपी अपक्रिया। निम्न में से कौन सा तत्व सरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागता है? Mg, K, Na, Ca। तो बताइए फटाफट आप लोग। तो आप क्या बताएंगे इसमें से? 17वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर K, यानी कि आप किसको बताएंगे? पोटेशियम को। किसको बताएंगे? पोटेशियम को। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप 18वां क्वेश्चन का आंसर देंगे डियर स्टूडेंट, फटाफट बताइएगा। पेलाग्रा रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B12। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग इसका आंसर करिए। पेलाग्रा रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप बताएंगे विटामिन 5। किसके? विटामिन 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा गा। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, उपरोक्त सभी। तो देखिएगा, जो आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है, और क्लोरोफिल भी। उसके बाद यानी कि गा ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। क्या बोलेंगे? उपरोक्त सभी। चलिए 20वां प्रश्न है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है जल,
खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा, ऑक्सीजन। तो फटाफट आप लोग इसका आंसर करिए। आई होप कि इसका आंसर आप लोग को आ रहा होगा। बताइए फटाफट, क्लोरोफिल क्या शोषित करता है? तो आप क्या बताएंगे? प्रकाश ऊर्जा। क्या? प्रकाश ऊर्जा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पेपर 2024 के लिए, ध्यान रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी तरह आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर डियर स्टूडेंट चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय का अच्छे से तैयारी कराया जा रहा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।